हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन टू की। तो दोस्तों आज मैं क्लास 9th का हिंदी बी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। और ये जो आप लोग का 5 मई का एग्जाम होने वाला है और इसका हम हिंदी बी का मॉडल सेट लेकर आया हूँ, ठीक है। और ये आप लोग का टोटल जो मार्क्स हो, टोटल क्वेश्चन होगा वो 40 क्वेश्चन का होगा, ठीक है। और 40 मार्क्स का होगा, ये चीज़ तो पता होगा आप लोग को, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या है कि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया हुआ रहेगा सबसे पहले, और इसको हम लोग को ध्यान से पढ़ना है और 1 से 5 तक के गद्यांश से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन होगा। चलिए एक बार गद्यांश को पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। आज का समय विज्ञान का युग है, ठीक है। आज मानव ने हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, कहीं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ विज्ञान के पैर ना पड़े हों, ठीक है। मनुष्य ने पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष तथा जल पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए अनेक प्रकार की मशीनों का आविष्कार किया है। समय की गति के साथ साथ जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही मनुष्य ने वनों को काटकर उद्योग धंधों और कृषि भूमि का विस्तार किया है। वनों के अंधाधुंध कटान के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो भी चल रहा है अभी हम लोग का विज्ञान का युग चल रहा है, ठीक है। और जितना भी मशीन का आविष्कार हो रहा है यहाँ पे बहुत सारे मशीन का, और यहाँ जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, ठीक है। वनों को कटाई करके अपने घर बना रहे हैं, है ना, इस टाइप से। और उद्योग धंधों यहाँ पे चल रहा है ना, ये सब बता रहा है। इससे वर्षा, जलवायु तथा भूमि पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा, है ना। यहाँ पे भूमि पर भी, जलवायु पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा। वनों के कारण वातावरण शुद्ध रहता था, वन के कारण, जंगल के कारण वातावरण शुद्ध रहता था। पर आज मिलों की चिमनियों से निकलता धुआं, मिलों के बहने वाले पदार्थों का वातावरण प्रदूषित करते जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का गद्यांश दिया हुआ था। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मनुष्य ने मशीनों का आविष्कार क्यों किया। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्यों किया, ए नंबर ऑप्शन है पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए, वातावरण को प्रदूषित करने के लिए। तीसरा क्या दिया हुआ है, धातुओं का उपयोग करने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए। दोस्तों ये तो मशीन जो हम लोग सबसे पहले जो भी मशीन का आविष्कार किए तो किस लिए किए, तो अपने सुख सुविधा के लिए किए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य किए हैं, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो वनों की कटाई जनसंख्या वृद्धि के कारण, और कृषि भूमि का विस्तार भी बढ़ा है, मतलब कि जो भी किसान लोग हैं अपना भूमि का विस्तार बढ़ाया है। उद्योग धंधों का भी विकास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारे वातावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। तो मिलों की चिमनियों के निकलता धुआं से, मिलों के बहने वाले पदार्थों से, ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। विज्ञान कौन दो शब्दों के मेल से बना है, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पे जो सही है उत्तर, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। वी प्लस ज्ञान, विज्ञान का सही शब्द का मेल यही है हम लोग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, इनमें से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो धरा है, मही है क्या, धरती या धारा, कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये धारा भी हम लोग का पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है, मही भी होता है, धरती भी होता है। ये जो दिख रहा है ना धारा, ये हम लोग का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ पद्यांश दिया हुआ है और ये 6 से 10 तक का प्रश्न पूछेगा, इस पद्यांश को पढ़ने के लिए बोल रहा है। आइए हम लोग इसको पहले पढ़ते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरी आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ बड़ा बनाकर, पहले हमको तू पीछे चलती है मात, ठीक है। तो यहाँ माँ के बारे में सारा चीज़ को बताया गया है। देखिए और भी है, इसको और पढ़ लेते हैं। हाथ पकड़कर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुलामुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, तथा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरा आंचल की छाया में छिपी रहूं, निष्प्रह निर्भय, ठीक है। मतलब निर्भय मतलब डर, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए इस कविता का एक शीर्षक दीजिए। तो सिंपल सी बात है, माँ के बारे में, तो माँ का हम लोग इसका शीर्षक देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कविता में कौन सा इच्छा व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पे देखिए स्नेह नहीं खोना, आंचल की छाया में छिपी रहना, कभी हाथ न छोड़ना, तो और उपयुक्त सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। कविता में सबसे छोटी होने वाली कल्पना है, क्योंकि माँ का साथ मिलता है, बड़ा भाई उपहार दे, माँ का प्यार मिलता है, या फिर ए और सी दोनों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निर्भय शब्द का तात्पर्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे डरा हुआ, या फिर डर रहित, डर सहित, सिर्फ भय। तो निर्भय का यहाँ पे डर रहित हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग।
आंचल शब्द का अर्थ माँ का आंचल, एक अन्य अर्थ बताएं। आंचल शब्द का अर्थ माँ का आंचल बताया, यहाँ पे एक अन्य शब्द और भी बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक विशेष क्षेत्र को भी हम लोग अंचल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। विद्यालय का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए, व ई द य अ ल अ य अ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट है, विद्यालय का संधि विच्छेद पहला वाला ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर को देखते हैं। मैं दीपों को किससे, क्रम या फिर कर्मी क्रिम क्रम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि क्रम का मतलब होता है लाइन से, मैं दीपों को लाइन से रख रही हूँ। ठीक है, क्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डॉक्टर मरीजों के देखभाल की जिम्मेदारी ले रहे हैं, इस वाक्य में किन चिन्हों का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए, केवल बिंदु या केवल अर्धचंद्राकार, केवल नुक्ता, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? उससे सफलता अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि जी तोड़ मेहनत कर रहा है, बीड़ा उठा कर रहा है, बाएं हाथ का खेल कर रहा है, पत्थर की लकीर। तो दोस्तों कोई भी सफलता पाने के लिए वो क्या कर रहा है? जी तोड़ मेहनत कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अनुमोल शब्द का विलोम शब्द क्या है? अनुमोल का उल्टा शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका उल्टा प्रतिलोम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो कोई भी शब्द होता है ना, शब्द के पहले जो होता है ना वही हम लोग का उपसर्ग होता है, और जो शब्द के अंत में होता है ना वो हम लोग प्रत्यय होता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। लेखक शब्द कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लेखक प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय मतलब कि पीछे वाला, तो अक होगा या का होगा या आक होगा या इक होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने प्रश्न को उत्तर दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ मेन रोड रांची, यहाँ पे एक पत्र लिखा हुआ है ना, 5 अप्रैल 2021, प्रिय सौरभ। ठीक है, सप्रेम नमस्ते, आज ही समाचार पत्र तुम्हारे परीक्षा में सफल होने की खबर देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अपनी कक्षा में तुमने अपने इतनी उल्लेखनीय सफलता मिली, जिससे तुमने न केवल विद्यालय की कृति को बढ़ाया बल्कि अपने माता पिता और परिवार को भी सम्मान बढ़ाया। इस शुभ अवसर पर व्यक्तिगत तौर पर मेरी और मेरी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करो। ईश्वर तुम्हें भविष्य में भी ऐसी सफलता प्रदान करता रहे। बुआ जी और फूफा जी को मेरी तरफ से इस अवसर की बधाई। तुम्हारा मित्र अभय। ये पत्र कौन लिख रहा है दोस्तों? ये अभय लिख रहा है, उसका मित्र सौरभ का मित्र लिख रहा है। ठीक है, और ये उसको क्या कर रहा है? बधाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का प्रश्न बनता है, प्रश्न आप लोग एक करके कीजिए, आप लोग को बहुत आसान लगेगा। इसे आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे? तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये जो पत्र बन रहा है हम लोग को, कौन सा पत्र है? बधाई पत्र है ना, बधाई दे रहे हैं किसी को। दूसरा में देखिए 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है? पत्र किसे लिखा गया है? तो दोस्तों यहाँ पे किसको लिखा गया है? तो मित्र को लिखा गया है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पत्र में मुख्यतः किस चीज़ की बातें हो रही है? मित्र की विफलता की, मित्र की कुशलता की, मित्र की सरलता की, मित्र की सफलता की। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का मित्र की सफलता की जो भी बात हो रहा है, मित्र की सफलता के लिए हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए, अभय को अपने दोस्त के सफल होने की खबर कैसे पता चली? तो फर्स्ट में ही लिखा गया है। यहाँ पे देखिए आप लोग, कहाँ से पता चला? आज ही समाचार पत्र में तुम्हारे परीक्षा में सफल होने की खबर देखा, तो समाचार पत्र में, ठीक है, न्यूज़पेपर में पता चला। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर समाचार पत्र से पता चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पत्र के बारे में असत्य कथन को चुनिए। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? सौरभ ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की, सौरभ ने विद्यालय का यश फैलाया, अभय के बुआ जी और फूफा जी को इस अवसर पर बधाई दी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी है ना, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? निर्देश प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर अब प्रश्न को 23 से 27 तक के लिए सही उत्तर को चयन करना है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत जंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जो कि ज्योति बैरे दिन राती। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी पद्यांश लिखा हुआ है, इससे अब हम लोग का प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है यहाँ पे? पहला कि यदि भगवान चंदन है तो भक्त क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भगवान अगर चंदन है तो भक्त क्या है? पानी है ना। दूसरा क्या लिखा है? यदि भगवान बादल है तो भक्त क्या है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा ये ए नंबर। ठीक है, अच्छा
इसका मोर हो जाएगा, ठीक है, बादल का मोर है ना। तो जब भगवान बादल है तो भक्त क्या है, मोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि भगवान चांद है तो भक्त क्या है। तो दोस्तों पानी, मोर, चकोर या बाती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चकोर, ठीक है। अगर भगवान चांद है तो क्या है, भक्त चकोर है, ठीक है दोस्तों। यदि अगला क्वेश्चन देखिए, यदि भगवान दीपक है तो भक्त क्या है, तो दीपक है तो भक्त क्या है हम लोग का, बाती है ना, जो बाती होता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर में, इस पद में रैदास के द्वारा किस भाव की अभिव्यक्ति की गई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर हो जाएगा, दैस्य भाव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, रैदास ने गरीबी निवाजू किसे कहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गरीब ब्राह्मण को, गरीब लोगों को, अपने ईश्वर को, अपने गुरु को। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, ठीक है, अपने ईश्वर को। किसका हो जाएगा, अपने ईश्वर को हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, रैदास जी सारे संत को क्या कहते हैं। ठीक है, संतों की कृपा से सब संभव है, प्रभु की कृपा से सब संभव है, भक्तों की कृपा से सब संभव है, ग्रंथों की कृपा से सब असंभव है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रभु की, जो रैदास जी सारे संतों को कहते थे, क्या कहते थे, प्रभु की कृपा से सब संभव है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जो सबके कष्ट हारते हैं वो भाव सागर से पार उतारते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, है ना। तो दोस्तों उसको जो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, निवाजू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर क्या बोल रहा है, गरीब के सिर पर छत्र कौन रखवा सकता है। गरीब के सिर पर छत्र कौन रखवा सकता है। तो दोस्तों इसमें देखिए, पूजा, राजा, ईश्वर या कवि। तो गरीब के सिर पर छत्र कौन रखवा सकता है, तो ईश्वर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक, और 32 से 36 का जो प्रश्न होगा उसको हम लोग देखेंगे। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य के अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों के अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थिति में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकती है। ठीक है, तो अब इससे प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न इससे क्या क्या बन रहा है ना। देखिए 32 नंबर देखिए, मनुष्य की पोशाकें जो है क्या कार्य करते हैं। ठीक है, उनको प्रतिष्ठित बनाती है, उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है, भेदभाव कम करती है, भाईचारे को बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनको विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे बंद दरवाजों को कौन खोलता है। हमारे बंद दरवाजे को कौन खोलता है दोस्तों, तो ये हमारी पोशाक। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन, पोशाक हमारे लिए बंधन कब बन जाती है। तो इसका हम लोग ऑप्शन पहले पढ़ते हैं, जब हम अपने निचले श्रेणी की अनुभूति को समझना चाहते हैं, जब हम दूसरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जब हम किसी समारोह में जाते हैं, जब हम विद्यालय पढ़ने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब हम अपने से निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पोशाक की तुलना किससे की गई है, धन से, अहंकार से, कटी पतंग से या बंद दरवाजे से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटी पतंग से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्याय नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग को वायु का बोल रहा है कि कौन सा नहीं है। तो हवा है, पवन है, पवन है, समीर है, हवा है, लेकिन पावन नहीं है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में अग्रिमदल का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर देखते हैं, किसके बहाने से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगती है। तो पानी के, ग्लेशियर के, हवा के, नदी के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा ग्लेशियर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेंजिंग कौन थे, तेंजिंग कौन थे। ठीक है, हिलेरी का भाई, हिलेरी का गुरु। तेंजिंग एक शेरपा थे जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे। तेंजिंग नेपाल के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेंजिंग एक शेरपा थे जो पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे। ठीक है, एवरेस्ट का शिखर कैसा था। 40 नंबर देखिए हम लोग। ठीक है, एवरेस्ट का शिखर कैसा था, वृत्ताकार, शंक्वाकार, ऊबड़ खाबड़ या कठोर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शंक्वाकार। ठीक है, शंक्वाकार का था वो एवरेस्ट का शिखर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसे शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आपका टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ पे आप लोग क्लिक करके हम लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।